नए आर्मी चीफ से मिलना पुराने का कोर्ट मार्शल चाहता हूं। इमरान खान की नई ख्वाहिश। अब तक आर्मी चीफ से ना मिलने की वजह बताई। कोई मिलना ही ना चाहे तो क्या करें। कहा लगता है आर्मी चीफ उन्हें दुश्मन समझते हैं। हालांकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, पर कोई समझता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने टेक देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत का कुछ नहीं पता। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने जो तकरीर की उस पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बताया कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क के रास्ते इस्लामाबाद गए, क्योंकि उन्हें पता चला था हुकूमत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके उन्हें बलूचिस्तान में कैद करना चाहती थी। जिन्हें उनकी हिफाजत करनी है उन्हीं से उन्हें खतरा है। इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गए, मगर सहूलतकारों की नौकरियां बाकी हैं। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हो? मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का गुजरावाला में खिताब। कहा इमरान खान के सहूलतकार बताएं वो उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं। इमरान खान को प्लास्टर उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए था। मरियम नवाज जब आईना दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब होती है जब एक घड़ी चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए और बाहर दंदनाता रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले बरकरफ्तारी से आते थे कि आपको इमरान खान के खिलाफ फैसला करने वाला है या रोज़े क़यामत पर छोड़ दिया है। इमरान खान ने झूठे साइफर दिखा दिखा कर इल्जामात लगाए। अब अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं। असेंबली से अकड़कर निकलने वाले अब वहाँ वापसी की मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम नवाज के खिताब में पिंडाल के अंदर और बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जलसागाह से वापसी पर कारकुनों ने नारों से अलविदा किया। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख तजवीज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर आरिफ अलवी को ख़त भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी ख़त लिख दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इनके जवाब का इंतज़ार है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी खबर में पहले ही बता चुके थे कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में अप्रैल के आखिरी हफ्ते या फिर मई 2023 की कोई तारीख देगा। मैं क्या वो अपना जो है ना सीधे कॉल कर रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ जनरल दूसरा अपना ये कह रहा ना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो घंटे रात है पूरा सा खड़ा तुझे दोस्तों क्या चीज है आधी तजवीज ये है कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 करा के ना इस तरह से इन्हों से 228 हजार ताकि ना प्रेशर से पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजेस में राबता कराने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको जरा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। फवाद चौधरी ने अपने भाई से कहा कि उनकी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तखासा कराएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि इन पर प्रेशर तो आए। फैसल चौधरी ने कहा कि सुबह कर लेता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि सुबह उनसे पूछकर मुझे बताना। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का कभी नहीं कहा। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी इल्जाम को हंसी में उड़ा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मरियम नवाज के ताक ताक का निशान है। कहा लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि मरियम नवाज ने ये कह दिया वो कह दिया। परवेज इलाही, यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी की जो ऑडियोज़ लीक हुई, क्या वो मरियम नवाज कह रही थी? अब ये ना कह देना जो ट्रक फवाद चौधरी के कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो मरियम नवाज चला रही थी। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ ट्रक देखोगे खुद समझ जाओगे। अता तारिक का फवाद चौधरी की ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालिबा। सवाल उठाया कि फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है। फवाद चौधरी अदालतों में पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस का झुकाव इमरान खान की तरफ है। हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। क्या इंसाफ सिर्फ सियासतदानों के साथ होगा? एक मुअज़्ज़ज़ जज तहकीकात का सामना नहीं करेंगे? मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। जज से मुतालिक इल्जामात पर जुडिशल काउंसिल में समाअत होनी चाहिए।
इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दावा, कहा हमारे पास पॉलिसी भी है, प्लान भी, रोड मैप भी है, तुम्हारे पास क्या था? इसहाक डार ने कहा कराची से पिछले साल निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ियों में $2 अरब पेशावर मुंतकिल हुए, तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। 4:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसहाक डार सहाफियों को मिल गए तो हर सवाल के जवाब में बोले। 4:10 पर सवाल हुआ आप मुस्ताफी हो रहे हैं, जवाब आया 4:10 पर। सवाल हुआ शब्बर जैदी ने बताया कि आप मुस्ताफी हो रहे हैं। इसहाक डार बोले शब्बर जैदी ने जो मुल्क के साथ किया उन्हें जेल में होना चाहिए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि वो क्यों इस्तीफा दें, कौन हो तुम, उन्हें ना बताओ, उन्हें पता है आपने क्या किया। गुज़श्ता रोज़ की हाई जंप के बाद डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर ₹6.63 सस्ता होकर ₹278.40 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5.05 सस्ता होकर ₹282.50 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर ₹285.09 पर बंद हुआ था। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की अदालतों में वीडियो लिंक पर पेशी का मुतालबा। बाबर अवान ने दावा किया ठोस शवाहिद है, इमरान खान पर फिर कातिलाना हमला होगा। कोशिश है इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद का चेहरी लाया जाए और फिर स्नाइपर, कार बम या खुदकुश हमला किया जाए। जब इमरान खान पर हमला करने वाले की वीडियो लिंक पेशी हो सकती है तो इमरान खान को भी ये सहूलत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए। नजरबंद रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से 7 मार्च को जवाब तलब। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरागोगी की जानिब से 2019 से 2021 के दरमियान बरतानिया में 4 रियल स्टेट कंपनीज कायम किए जाने का इंकशाफ। एक कंपनी फरागोगी और उनके शौहर के नाम, बाकी 3 बहन के नाम पर। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा पाकिस्तान मंगवा रहे थे तब फरागोगी बरतानिया में पैसा कमा रही थी। इमरान खान की हुकूमत में फरागोगी की दौलत 23 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो चुकी थी। फरा और उनके शौहर ने इमरान खान की ही हुकूमत में टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 से भी फ़ायदा उठाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर फरहद शहजादी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। FIA ज़राए का दावा, फरहद शहजादी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक FIA ने फरहद शहजादी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल किए। तहकीकात के दौरान फरहद शहजादी के नाम पर अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ दौर की सेहत कार्ड प्लस इंक्वायरी दोबारा खोल दी। निगरान मुशीर सेहत डॉक्टर आबिद जमील ने कहा कि ऐसे अस्पतालों को सेहत कार्ड दिए गए जहां कोई जानवरों का इलाज कराना भी पसंद ना करे। इन अस्पतालों के पैसे मायारी दवाओं के काटे और मरीजों को गैर मायारी दवाएं फराहम की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसकी इंक्वायरी को दबाए रखा। रहीम यार खान और घोटकी के कच्चे के डाकों के सहूलतकार फैसलाबाद, ओकाड़ा और जेहलम समेत हर शहर में मौजूद। मगवियों के अहले खाना को तावान की रकम उसी शहर के अहम फर्द तक पहुँचाने का कहा जाता है। मगवियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तस्वीर और वीडियो अहले खाना को भेजी जाती हैं और तावान की रकम जमा करके रकम की वीडियो भी व्हाट्सएप करने का कहा जाता है। डाकों की मगवियों के अहले खाना से फ़ोन पर होने वाली कॉल की दर्जनों रिकॉर्डिंग सामने आ गई। सिंध पुलिस अगवा बराए तावान में मुलविस गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम। कभी असलहे की कमी का मसला तो कभी कोई और मसला। अगवाकार पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। महंगाई ने मार डाला गरीब तो गरीब, अच्छे अच्छों का गुजारा मुश्किल हो गया। आटा, चावल, दाल, तेल, घी, सब्जी, गोश्त सब चीज़ों पर पैसे बढ़ गए। लाहौर में 10 और 20 किलो के सस्ते सरकारी आटे की किल्लत 15 किलो कमर्शियल आटे का थैला 1900 रुपये का हो गया। पेशावर में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। रावलपिंडी में आटे का 15 किलो का थैला 50 रुपये इजाफे के साथ 1950 रुपये का हो गया। 5 तिहाइयों की रिकॉर्ड महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए।
इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत चिकन तकरीबन 100%, प्याज 400%, दीगर सब्जियां 46% और किराए तकरीबन 33% बढ़ चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा, 1 लीटर दूध 30 रुपये तक महंगा। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, खवातीन के लिए इम्पोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक, इम्पोर्टेड शूज़, इम्पोर्टेड ब्रांड के पर्स, शैम्पू, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। इम्पोर्टेड ब्रांडेड हेडफोन्स, स्पीकर्स, इम्पोर्टेड लग्जरी बर्तन, इम्पोर्टेड बाथरूम फिटिंग्स, टाइल्स, सैनिटरी सामान, फैंसी लाइट्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% होगी। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी लेकर FBR नोटिफिकेशन जारी करेगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। हुकूमत 1800 सीसी और इससे ऊपर की मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 25% GST की शरह भी नाफिज करेगी। मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल में मईशत को संभाला देना इतना आसान नहीं है। मईशत की बेहतरी आइंदा हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगी। मईशत पर नजर रखने वाले माहिरीन और तज्जियाकारों की राय, माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक होना पड़ेगा। सिर्फ बैरून मुल्क की इमदाद पर इन्हिसार काफ़ी नहीं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मुआशी माहिरीन की हुकूमती इकदामात पर भी तनकीद। कहा कि ये सब हुकूमतों का अपना किया धरा है। अगर मुआशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले वक्त पर कर लिए गए होते तो उसका बोझ यूं आवाम को एक साथ ना उठाना पड़ता। माहिरीन को जून के बाद मईशत में बेहतरी की तवक्को। गुजरावाला में घरों में डकैतियों के दौरान ज्यादती करने वाला गैंग पकड़ा गया। 2 मुल्जिमान भाइयों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का फैसलाबाद से निकला। गिरफ्तार मुल्जिमान पर एक हफ्ते में डकैती की वारदातों के दौरान ज्यादती के 5 वाक़यात का एतराफ़। सरगोदा से जादू टोना करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुल्जिम पर 2 सगे भाइयों को कत्ल करने का इल्ज़ाम। मुल्जिम मुबैना तौर पर ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करता था। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर फायरिंग से शहरी की हलाकत। पुलिस का कातिलों के करीब पहुंचने और जल्द गिरफ्तारी का दावा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल प्रॉपर्टी डीलर था। गाड़ी पर 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने बड़े असलहे से फायरिंग की। क्लैशनकोफ के 8 खौल मिले हैं। कत्ल का वाकया लेन देन का तनाज़ा मालूम होता है। मकतूल 7 मुकदमात में मुद्दई, मुल्जिम और गवाह भी था। मकतूल आमिर पर 2021 में भी कातिलाना हमला हुआ था जिसमें वो गोलियां लगने से जख्मी हुआ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इंतखाबात की तारीख दे देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में किया। प्रोग्राम जियो न्यूज़ पर कल रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद करने वाले PTI के रहनुमा फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन से खुश। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात के लिए तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को सराहता हूँ। रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कदम उठाया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कल इंतखाबी मुहिम के पहले जलसे का ऐलान करेंगे। 40 शहरों में वीडियो लिंक के जरिए मुहिम शुरू होगी। उस्मान बुज़दार के दौर के मुशीर साबिक MP अब्दुल हई दस्ती के घर से 15 करोड़ रुपए बरामदगी के केस में नया इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक अब्दुल हई दस्ती का फ्रंटमैन 22 फरवरी को 30 करोड़ रुपए लेकर ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। अब्दुल हई दस्ती ने घर से रकम बरामद होने के बाद जमानत हासिल कर रखी है। इनसे तफ्तीश एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में होगी। वो आइंदा हफ्ते तफ्तीश के लिए पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अकबर चौक फ्लाईओवर पर ताहुक्म सानी काम रोक दिया। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। पहले मंसूबे मुकम्मल किए बगैर नए मंसूबे ट्रैफिक की रवानी मुतासर करते हैं। जब तक पुराने मंसूबे मुकम्मल नहीं होते नया मंसूबा शुरू ना किया जाए। दरख्तों की कटाई रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। अदालत ने लेस्को को भी लाहौर में दरख्त काटने से रोक दिया। दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। रमज़ानुल मुबारक में बेकरीज को रात में मजीद 1 घंटा खुला रखने की इस्तदा मुस्तरद। इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाली शाहिदा रजा घर से अकेले निकली थी। अपने मफलूज बच्चे के इलाज की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहती थी।
कश्ती में बैठने के बाद भी घर वालों से राबता हुआ। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली हॉकी और फुटबॉल प्लेयर शाहिदा के घर वालों का मैयत पाकिस्तान में मुंतकिल करने का मुतालबा। बहन सादिया रोदात सुनाते हुए ज़ारो कतार रो पड़ी। कश्ती हादसे में जाम पेशावर के नौजवान नाजान अफरीदी की लाश 4 रोज़ बाद मिल गई। इटली में मौजूद मामू ने शनाख्त की। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आज़ान अफरीदी बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए इटली जाना चाहता था। भारतीय जासूस कुलभूषण की गिरफ्तारी को 7 साल मुकम्मल। कुलभूषण भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। कुलभूषण ने रॉ की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत में G20 वज़राए ख़ारिजा इजलास का इंतशार का शिकार। यूक्रेन जंग पर इख्तलाफात के बायस मुश्तरका एलामी जारी नहीं हो सका। इजलास की साइड लाइन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन और रूसिया मनसब सरगेई लारोव की मुलाकात बेसूद रही। रूस और चीन के एतराज़ के बायस मुश्तरका एलामी जारी नहीं हुआ। इजलास बगैर नतीजे के ख़त्म हो गया। जो वादा किया वो पूरा किया। पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 100 घरों की तामीर का अपना वादा पूरा कर दिखाया। घरों की तामीर बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद की तहसील टम्बू के एक गांव में की गई। हदीका कियानी वसीला राह के नाम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों की एक मुहिम चला रही हैं और इसी मुहिम के तहत घरों की तामीर की गई है। 18 साल से कम उम्र अफराद यौमिया सिर्फ 1 घंटे ही टिकटॉक इस्तेमाल कर सकेंगे। सोशल वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक का नया फ़ीचर जल्द मुतारिफ करवाने का ऐलान। एप्लीकेशन पर वालिदैन की निगरानी बढ़ाने के लिए भी चंद नए फ़ीचर्स पेश किए जाएंगे, जिनके तहत वालिदैन बच्चों की टिकटॉक ऐप से नामुनासिब मवाद हटा सकेंगे। एशियन कॉन्टिनेंटल बॉक्सिंग फाइट का टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने थाई बॉक्सर सैम्पोट सेसा को फाइनल में शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया। HPL PSL 8 में कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह के लिए 202 रन का हदफ। कप्तान इमाद वसीम की शानदार बैटिंग। 92 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स में 11 चौके 2 छक्के शामिल। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग। बड़े खिलाड़ी का बड़ी जीत पर बड़ा तोहफा। फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने पूरी टीम और स्टाफ को सोने के iPhone 14 गिफ्ट कर दिए। हर फोन पर खिलाड़ी का नाम, नंबर और अर्जेंटीना का लोगो मौजूद है। मेसी ने 35 सोने के iPhones पर 1,75,000 पाउंड खर्च किए, जो 5.5 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। कराची में 3 रोज़ा वेमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल। आज वफाकी वज़ीर शहरी रहमान माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मुतालिक सेशन में गुफ्तगू करेंगी। कल सरमद खोसर, नमरा बुच्चा, उर्दू अदीब इंतज़ार हुसैन की कहानी का पेश करेंगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस पर भी बैठक हुई। इवेंट के अख्ताम पर नसीब उलाल अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। और बलूचिस्तान में 3 रोज़ा सिब्बी मेले का इफ्तिताह। सकाफती और इलाकाई रक्स, घुड़ डांस, मवेशियों की नुमाइश, स्कूलों के बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। मेले में नामवर फनकार भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। दूसरा रोज़ ख़वातीन के लिए मखसूस होगा।